दोस्तों मैं हूं तौसीफ और आप देख रहे हैं बिली फॉर यू वीडियो एडिटिंग सीरीज की ये 5वीं वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग टेक्स्ट एडिटिंग के बारे में जानेंगे। आपको अपने वीडियो में स्टार्टिंग में, लास्ट में या फिर बीच में कहीं पे भी आपको टेक्स्ट डालने हो तो आप किस तरीके से डालेंगे और उसमें आपको एनिमेशन डिफरेंट स्टाइल में डालने हो, तो इन सारी चीजों के ऊपर जो है हम लोग काफी डिटेल्स में आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो देर किस बात की, चलिए जानते हैं। ओके तो मैं हूं यहाँ पे साइबरलिंक पावर डायरेक्टर में और यहाँ पे हमारे पास एक वीडियो है जिसके स्टार्टिंग में हम लोग टाइटल डालेंगे और उसके बाद जो है हम लोग लास्ट में भी एक टाइटल डालेंगे और बीच में भी हमें कोई टेक्स्ट डालना हो, किसी चीज़ के बारे में लिखना हो तो वो चीज़ हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, स्टार्टिंग में टाइटल डालना है। तो उसके लिए हम लोग जाएंगे यहाँ से हम लोग टाइटल रूम में यहाँ पे पहले से ही बहुत सारे फॉर्मेट क्रिएट किए हुए आपको मिल जाएंगे अगर आप खरीदते हैं। तो अगर आप पैरेट डाउनलोड करते हैं तो मुझे नहीं पता कि उसमें ये सारे इफेक्ट्स आपको मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का इफेक्ट आपको डालना हो, यहाँ पे अगर आपको लोअर थर्ड वगैरह डालना हो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें ऑलरेडी अवेलेबल है ना। बहुत सारे लोअर थर्ड जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल है। ये इन सारी चीज़ों को जो भी टेक्स्ट है यहाँ पे, इन सारी चीज़ों को हम लोग जो है वो एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोअर थर्ड मिल जाते हैं या फिर और भी बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं, बहुत सारे एनिमेशंस इफेक्ट्स वगैरह हैं। तो इनमें से किसी को भी आप जो है चूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कोई एक चूज़ कर लेता हूँ, लाइक ओके कोई सिंपल सा यही मैं चूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, ये हमारा स्टार्टिंग टाइटल होगा। तो इसको मैंने सिंपली क्या किया, यहां से ड्रैग करके और यहां पे ला करके मैंने छोड़ दिया। अब यहां पे सबसे पहला काम हमें क्या करना है, इसका जो डिफॉल्ट टाइम होता है वो होता है 10 सेकंड, लेकिन 10 सेकंड बहुत ज़्यादा हो जाता है। आप अगर रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं या फिर अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहले आप इसको सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद जैसे यहाँ पे आप एरो ले जाएंगे, कर्सर ले जाएंगे तो यहाँ पे डबल एरो आ जाएगा। तो आप सिंपली इसको घटा बढ़ा सकते हैं यहां से। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होगी कि आपको एग्जैक्ट टाइम जो है वो नहीं पता चलेगा कि इसका जो एग्जैक्ट टाइमिंग है, मतलब ड्यूरेशन है वो कितना है। तो इसके लिए आपको यहां पे क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है और उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद यहां पे आपके पास ड्यूरेशन का ऑप्शन आ जाएगा। इसके अंदर जाइए और यहां पे आप देख सकते हैं कि 7 सेकेंड 9 मिली सेकेंड है। तो यहां पे आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ही चाहता हूं 5 सेकेंड, ओके तो 0 5 एंड 0 में कर देता हूं। ओके तो अब ये हमारा एग्जैक्ट जो है वो 5 सेकंड का हो जाएगा। इस टेक्स्ट का जो ये जो टाइटल है इसका जो ड्यूरेशन होगा वो हमारा 5 सेकंड का होगा। मतलब ये 5 सेकंड में आ करके 5 सेकंड के अंदर जो है वो चला जाएगा। तो ये हमारा टाइटल डला गया है ना। उसके बाद जो है हम लोग अपनी वीडियो डाल सकते हैं यहाँ पे। तो हमारा जैसे टाइटल खत्म होगा हमारी वीडियो जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। वैसे ही लास्ट का भी हम लोग डाल देते हैं कुछ भी यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल ये क्रेडिट, इसको भी मैंने उठा करके इसके लास्ट में डाल दिया है ना। सेम इसका भी ड्यूरेशन जो है वो हम लोग सेट कर सकते हैं यहाँ से। जैसे कि डिफॉल्ट जो है वो 10 सेकंड है फिलहाल। अब हमें इसमें जो भी डिफॉल्ट टेक्स्ट है, यहाँ पे टाइटल हेयर, प्लीज ऐड योर टेक्स्ट हेयर, इनको हमें एडिट करना है, अपना कुछ टेक्स्ट डालना है। तो हम लोग वो चीज़ कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको सिलेक्ट करना है और राइट क्लिक करके आपको एडिट टाइटल में जाना है या फिर सिंपली आप जो है डिजाइनर में जा सकते हैं। तो चलिए डिजाइनर के अंदर चलते हैं। डिजाइनर में जाने के बाद अब अगर आप यहां पे देखें तो यहां पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। सबसे पहले यहां पे आपके पास जो है टेक्स्ट एडिटिंग और उसके इफेक्ट से रिलेटेड ऑप्शन है। यहाँ पे आपका प्रीव्यू है और यहाँ पे हमारा जो है वो टेक्स्ट है, लेयर्स वगैरह यहाँ पे आप देख सकते हैं। लेयर्स के साथ साथ यहाँ पे कुछ और भी ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, पोजीशन, स्केल, ओपेसिटी, रोटेशन। ये सब एक्चुअली हम लोग काफ़ी डिटेल्स में देखेंगे जब हम लोग की फ्रेमिंग में आएंगे, क्योंकि ये सारे ऑप्शन जो है वो की फ्रेमिंग के ही है। देन उसके साथ ही यहाँ पे आपको टॉप में और भी ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि अगर आपको टाइटल और भी टेक्स्ट ऐड करने हो। यहाँ पे अभी तो 2 ही लाइन है ना, अगर हमें तीसरा लाइन भी ऐड करना हो तो हम लोग यहाँ से ऐड टाइटल में जा सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे अगर आपको कोई भी पार्टिकल ऐड करना हो, लाइक ऑलरेडी आपने कुछ पार्टिकल्स जो है वो क्रिएट किए हुए हैं या फिर आपके इसमें डिफॉल्ट कुछ अवेलेबल है, जैसे कि ये सारी चीज़ें हैं, ये सब अगर आप ऐड करना चाहते हैं उस टेक्स्ट में, मतलब उस टाइटल में, तो आप ऐड कर सकते हैं। उसके साथ ही अगर कोई इमेज वगैरह यहाँ पे अगर आप डालना चाहते हैं, मतलब इमेज यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है ना। इस टाइटल में आप कोई इमेज भी डालना चाहते हैं तो वो ऑप्शन आप यहाँ से, फॉर एग्जाम्पल ये मैं चूज़ कर लेता हूँ है ना। तो ये तो दिख ही नहीं रहा, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है,
तो जैसे मैं ये डालना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे सिंपली डाल सकता हूँ। फिलहाल मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। तो ये सारे ऑप्शन है। वैसे ही बैकग्राउंड में अगर आप कुछ डालना चाहते हो तो आप बैकग्राउंड जो है वो डाल सकते हो। यहाँ पे ये सारे ऑप्शन आप यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं मेनली एडिटिंग की। सबसे पहले देख लें यहाँ पे कि यहाँ पे हमारे पास 2 टेक्स्ट है, उसके हमारे पास यहाँ पे 2 लेयर्स हैं। अगर हम यहाँ पे एक और टेक्स्ट जो है वो इंक्लूड कर देते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे मैंने इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया, ऐड टेक्स्ट, और यहाँ पे अब मेरा यहाँ पे अब मैं कुछ भी करूंगा तो वो तीसरे लेयर पे जाएगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन देखने में ये लग रहा होगा कि ये जो है ये कुछ अलग दिख रहा है, ये छोटा है, लेकिन यहाँ पे ये जो है ये काफ़ी बड़ा हो गया। तो इनके ऊपर भी हम लोग जो है वो काफ़ी डिटेल्स में बात करने वाले हैं। फिलहाल मैं इस टेक्स्ट को अभी डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब हमें इसको एडिट करना है ना। फर्स्ट ये है टाइटल। ओके, तो टाइटल को हमें एडिट करना है। मैंने इसको सिलेक्ट किया इस लेयर को, और यहाँ पे डायरेक्टली जो है हम इसको एडिट कर सकते हैं। मतलब सिंपली क्लिक करना है आपको, एडिट करने के लिए आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ बिली फॉर यू। ओके, मैंने एडिट कर दिया। तो मैंने तो यहाँ पे एडिट कर दिया। हम इसको यहाँ से दूसरी जगह पे अगर डालना चाहते हैं तो हम सिंपली यहाँ से डाल सकते हैं, है ना। जगह चेंज करनी हो या फिर आपको रीसाइज करना हो, छोटा बड़ा करना हो, तो ये सारी चीज़ें हम डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन आपको ये सारे ऑप्शन यहाँ भी मिल जाते हैं। तो चलिए चलते हैं यहाँ पे। सबसे पहला ऑप्शन है, जो भी हमारा टेक्स्ट है वो है, जो भी सिलेक्ट किया हुआ टेक्स्ट है वो है, तो बिली फॉर यू। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग चलते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्ट्स में जो ऑप्शन आते हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है कैरेक्टर प्रीसेट। यहाँ पे आपको जो है कुछ टेक्स्ट के प्रीसेट्स मिल जाएंगे। उनको अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो सिंपली उसके ऊपर क्लिक कीजिए और वो ऑप्शन, मतलब उस तरह का इफेक्ट जो है आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो सबसे पहला कैरेक्टर प्रीसेट्स आपको मिल जाता है। फॉन्ट पैराग्राफ है, यहाँ पे वही चीज़ है, आपको फॉर्मेट किस तरह का रखना है, फॉन्ट किस तरह का रखना है, वो सारी चीज़ें आप चूज सकते हैं। बहुत सारे फॉन्ट यहाँ पे आपको जो है वो मिल जाएगा, तो किसी को भी आप जो है वो चूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। वैसे ही टेक्स्ट साइज है, कलर आपको क्या रखना है वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे जो भी कलर आपको चाहिए वो आप चूज़ कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसे वाइट ही रहने दूंगा। उसके बाद लाइन के बीच में कितना गैप होनी चाहिए, टेक्स्ट के बीच में जो भी हमारा जो अल्फ़ाबेट्स है उसके बीच में कितना गैप होनी चाहिए, वो चीज़ हम यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद यहाँ पे बोल्ड, इटैलिक, उसके बाद जो है अलाइनमेंट है वो चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये हमारा बेसिक हर जगह ऑप्शन मिल जाता है। वैसे ही यहाँ पे हमारा फॉन्ट फेस है, ब्लरिंग वगैरह, अगर आपको ब्लर वगैरह करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। देन आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाता है रिफ्लेक्शन का। अगर आप रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं, शैडो क्रिएट करना चाहते हैं तो आप शैडो कर सकते हैं। बॉर्डर डालना चाहते हैं तो बॉर्डर डाल सकते हैं। कितना डालना है वो चीज़ भी आप यहाँ से जो है, फॉर एग्जाम्पल ये चीज़ आप देख सकते हैं, इसका इफेक्ट है ना, तो आप वो सारी चीज़ें जो है वो यहाँ से कर सकते हैं। वैसे ही 3D सेटिंग्स है, सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ऑब्जेक्ट सेटिंग। हम लोग सिंपली यहाँ से ड्रैग करके भी इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें एग्जैक्ट पोजीशन चाहिए कि एक्स एक्सिस पे इस जगह पे हो, वाई एक्सिस इस जगह पे हो, तो वो चीज़ हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपके पास आ जाते हैं। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ से हमारा ये टाइटल स्टार्ट हो रहा है और यहाँ से हमारा टेक्स्ट स्टार्ट होगा। ये देख रहे हैं, यहाँ से ही हमारा स्टार्ट हो रहा है। इसको हम चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं इसकी जगह, है ना, लेकिन हम लोग यहीं से रखते हैं। यहाँ से हमारा टेक्स्ट स्टार्ट होगा, तो टेक्स्ट हमारा स्टार्ट हो रहा है किस अंदाज में वो देख लीजिए आप। एक बिल्कुल स्लाइड करता हुआ, लिखाता हुआ आ रहा है। तो उस चीज़ को अगर हमें चेंज करना हो तो मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया और इफेक्ट्स में जाने के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। स्टार्टिंग इफेक्ट, एंडिंग इफेक्ट, मतलब हमारा जो टेक्स्ट लिखाना स्टार्ट करेगा वो कैसे लिखाना स्टार्ट करेगा, या फिर अगर खत्म होगा, मतलब स्क्रीन से गायब होगा, तो वो किस तरीके से, किस स्टाइल में गायब होगा, तो उस चीज़ का इफेक्ट जो है वो यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। जैसे कि स्टार्टिंग इफेक्ट हम अगर ये चाहते हो, लाइक ये, अब हमारा टेक्स्ट जो है, आप बिली फॉर यू को देखें तो हमारा किस अंदाज में लिखाएगा, इस अंदाज में, ऊपर से नीचे, और ये कुछ इस तरह का, कुछ इस तरह का। आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क देखने को नहीं मिल रहा होगा, तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अभी फ़िलहाल इस टाइमिंग को बढ़ा देता हूँ। मैं आपको बताऊँगा कि ये क्या है एक्चुअल में, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पे अगर देखें तो मैंने ये इफेक्ट अप्लाई किया है ना। अब यहाँ पे मैं प्ले करता हूँ तो आप देखेंगे बिली फॉर यू किस अंदाज में लिखा रहा है, देखा आपने। तो ये हमारा स्टार्टिंग इफेक्ट है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है बहुत सारे एक्चुअली ऑप्शन मिल जाते हैं, बहुत सारे इफेक्ट जो है वो दिए हुए हैं, बहुत सारे। तो आप इनमें से किसी भी ऑप्शन का, किसी भी इफेक्ट्स को यूज कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। बहुत सारे हैं, देखा आपने,
है ना। अब जैसे मैं इसको प्ले करता हूँ, ओके, तो हमारा इस स्टाइल में जो है ये प्ले होगा। वैसे ही एंड का इफेक्ट, मतलब सेम हमारा जो है, ये तो स्टार्टिंग इफेक्ट हो गया। हम लोग चलते हैं ऊपर और इसको हमने मिनिमाइज कर दिया और यहाँ पे एंड इफेक्ट है। और यहाँ से भी आपका जो ये गायब होने का जो प्रोसेस है, मतलब हमारा जो ये स्क्रीन से गायब होगा, तो वो किस तरीके से गायब होगा वो चीज़ आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे इसको प्ले करता हूँ, थोड़ा सा मैंने इसको भी बढ़ा लिया, इसको भी बढ़ा लिया, ताकि हम अच्छे से देख सकें। इसके बारे में भी मैं बता रहा हूँ, अभी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं अगर प्ले करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए एंड इफेक्ट हमारा किस तरीके का है, स्टार्टिंग इफेक्ट, एंड इफेक्ट। ठीक है, तो आप जो है स्टार्टिंग एंड जो है वो आप चूज कर सकते हैं कि किस तरह का आपको इफेक्ट रखना है, तो वो चीज़ें आपको इफेक्ट में मिल जाएंगी। वैसे ही यहाँ पे मोशन ब्लर है, अगर आप इस ऑप्शन का यूज़ करना चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं। देन नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिल जाता है मोशन का, जो कि हम लोग की फ्रेमिंग के अंदर देखने वाले। वैसे मैं आपको बता दूं, जैसे कि यहाँ पे ये हमारा मोशन है, मतलब ये जो टेक्स्ट है अभी एक जगह पे फिक्स है, लेकिन हम ये चाहते हो कि ये यहाँ से साथ में हमारा जो इफेक्ट्स है वो तो काम करे ही, लेकिन साथ में ये यहाँ से ऐसे ऐसे स्लाइड करे। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे ये ऑप्शन मैं चूज़ कर लेता हूँ मोशन, तो अब आप देखें यहाँ पे, जैसे मैं प्ले करूंगा तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे ये स्लाइड करेगा, तब इफेक्ट के साथ साथ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें इसके अंदर, तो पोजीशन में यहाँ पे कुछ डॉट्स आ गए हैं, कुछ डायमंड शेप आ गया है। तो ये एक्चुअल में की फ्रेमिंग है, जिसके ऊपर हम लोग काफ़ी डिटेल्स में बात करने वाले हैं। फिलहाल अभी इसके बारे में हमें बात नहीं करनी है, तो इसको मैं Ctrl+Z कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे ऑप्शन थे। अब इसकी बात कर लेते हैं कि ये एक्चुअल में क्या था, है ना, ये एक्चुअल में क्या है। अब हमारे जो भी हमारा जो टाइटल था, टोटल टाइटल, उसका हमने कितना ड्यूरेशन डाला था, 5 सेकेंड, है ना, हमने 5 सेकेंड डाला था। ये 5 सेकेंड की हमारी ये जो टाइटल है हमारा, ये पूरा 5 सेकेंड का है। अब इसमें यहाँ पे जो ये जो इतना शॉर्ट है, यहाँ पे टेक्स्ट जो है हमारा, ये एक्चुअल में डिपेंड कर रहा है, ये बताया जा रहा है यहाँ पे कि हमारा टेक्स्ट जो है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, मतलब 2 सेकेंड के बाद या आधे सेकेंड के बाद जो है ना वो हमारा टेक्स्ट स्टार्ट होगा। अब जैसे देखिए, अभी मैं स्टार्ट करता हूं तो आधे सेकेंड के बाद हमारा टेक्स्ट आएगा। देखिए आप, मैंने प्ले किया, है ना, आधे सेकंड के बाद टेक्स्ट आया। हम चाहें तो इसको और लेट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बिल्ली फॉर यू को काफ़ी पीछे उठा करके डाल दिया, तो हमारा पहले ये आएगा, प्लीज़ ऐड योर टेक्स्ट, उसके बाद बिल्ली फॉर यू आएगा काफ़ी लेट से। देखिए मैं प्ले करता हूं, ठीक है, तो जैसे यहां पे टाइम हमारा पहुंचेगा तब बिल्ली फॉर यू स्टार्ट होगा। तो वैसे ही अगर आपको किसी वीडियो में पहले कुछ डालना हो, जैसे मैं डालता हूं, मतलब किसी चीज़ की लिस्ट डालनी है ना, 1 2 3, है ना, तो वो चीज़ आप ऐसे डाल सकते हो। यहाँ पे 1 है, उसके बाद ये आपका यहाँ पे ये है ना, यहाँ पे 1 आपका लिखा गया, देन यहाँ से 2 स्टार्ट हुआ। वैसे ही यहाँ पे फॉर एग्जांपल 3 है ना, 3 मैंने लिख दिया और इसको मैंने यहाँ से कम कर लिया, है ना, यहाँ पे डबल एरो आ गया, इसको मैंने कम कर लिया। अब जैसे देखिए आप, यहाँ पे हमारा जैसे वीडियो प्ले होगा, सेकेंड लाइन, सॉरी, ओके, अब हम प्ले करते हैं। ओके, तो यहाँ पे इस तरह का इफेक्ट हमारा आ गया। अब यहाँ पे एक और चीज़ हमें देखने को मिल रही है, ये तो हमारा ये है, इसका साइज हम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, है ना, लास्ट पॉइंट से फुल स्क्रीन कर सकते हैं, मतलब फुल टाइम कर सकते हैं, या जितना भी आपको कम करना हो वो चीज़ आप कर सकते हैं। आप प्रैक्टिस करेंगे और उसका रियल टाइम में जब आप खुद प्रैक्टिस करके इफेक्ट देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। देन यहाँ पे एक और चीज़ है, ये चीज़ जो है कि जैसे कि इसको तो हम बड़ा छोटा कर ही सकते हैं और इसको डायरेक्टली हम किसी भी जगह शिफ्ट कर सकते हैं टाइम के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ है कि यहाँ पे एक और स्लाइडर हमें मिल जाता है अंदर में। ये डार्क है, ये लाइट है, तो अंदर में जो भी डार्क एरिया है ना, मतलब ये डिसाइड करता है कि आपका स्टार्टिंग इफेक्ट कितने देर का होगा। वैसे ही इधर वाला डिसाइड करता है कि आपका एंड इफेक्ट कितने देर का होगा। लाइक अगर मुझे बहुत ही शॉर्ट स्टार्टिंग इफेक्ट चाहिए, है ना, जैसे ये बिल्ली फॉर यू है, आप देखिए बिल्ली फॉर यू को ध्यान से मैं प्ले करता हूं, बहुत जल्दी लिखा गया है ना, लेकिन मुझे इस स्टार्टिंग इफेक्ट को थोड़ा सा डीले करना है, थोड़ा सा लेट तक दिखाना है ना, कि वो लेट तक एनिमेट होता रहे। तो अब देखिए मैंने उसका टाइमिंग बढ़ा दिया, अब देखिए आप, है ना, तो स्टार्टिंग, वैसे ये एंड वाला है, जैसे हमारा ये गायब हो रहा है, तो देखिए बहुत जल्दी हो गया, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि ये काफी लेट से हो, है ना, और ये बीच वाला जो ये है मतलब पोर्शन है, ये शो करेगा कि कितना टाइम जो है वो आपका टेक्स्ट रहेगा। मतलब स्टार्टिंग इफेक्ट जैसे स्टार्ट होगा,
फिर उसके बाद जो है आपका जो भी टेक्स्ट है वो फिक्स हो जाएगा, मतलब उसमें कोई एनिमेशन नहीं हो। उसके बाद फिर आपका जो है एंड इफेक्ट आएगा, तो वो चीज़ यहाँ पे ये वाला जो एरिया है वो शो करेगा। तो अब यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल इसको एंड इफेक्ट को मैं थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा कर दिया हूँ। अब आप देखें तो ये बहुत ही स्लोली जो है वो गायब होगा। ठीक है, तो वो ये डिसाइड करता है एक्चुअल में। तो ये कुछ चीजें थी जो कि आप टेक्स्ट के साथ कर सकते हैं, आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब फॉर एग्जांपल इसको आपको एज ए टेम्पलेट सेव करना है, तो आप यहाँ पे सेव एज में जा सकते हैं, नाम डाल के आप सेव कर सकते हैं, ये आपका परमानेंटली सेव हो जाएगा। या फिर सिंपली आप जो है ओके कर दीजिए और ये यहाँ पे आपका ये अपडेट हो जाएगा। तो ये तो था स्टार्टिंग में डालने का, या फिर आप लास्ट में डालना चाहते हैं तो सेम तरीके से आपको जो है वैसे ही जाना है, टेम्पलेट चूज करना है, डालना है और एडिट करना है। आपको कुछ एक्स्ट्रा टेक्स्ट इंक्लूड करने हो तो आप जो है डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हैं और वही सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे भी सेम देख सकते हैं, चूंकि ये बहुत ज़्यादा इसमें टेक्स्ट है तो यहाँ तक का एनिमेशन जो है, स्टार्टिंग एनिमेशन जो है वो यहाँ तक का है, इतना लंबा है, यहाँ से यहाँ तक का है ना। अगर हम लोग प्ले करें यहाँ पे देखें आप, तो देखिए स्टार्टिंग इफेक्ट जो है, मतलब स्टार्टिंग टेक्स्ट जो है वो बहुत सारा है, एक के बाद एक लिखाता हुआ आ रहा है। तो वो चीज़ हमने इफेक्ट से चूज किया हुआ है। तो अगर मैं चाहूँ कि इसको बहुत जल्दी मैं कर दूं, इतना जल्दी, तो चलिए इसको मैंने कर दिया। अब आप देखें बहुत जल्दी हो जाएगा ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे वही चीज़ें हैं, आपको वही चीज़ करना है। अब आपको बीच में कहीं पे भी कुछ डालना हो, सिंपली आप क्या कर सकते हैं, वैसे ही यहाँ से आप जो है चूज कर सकते हैं। जैसे कि ये लोअर थर्ड है, आप इसको डालिए उसके ऊपर, है ना, उसके नीचे, तो ये हमारा आ गया। फिर वैसे ही जाइए, आप इसको सिलेक्ट कीजिए, डिजाइनर में जाइए और यहाँ पे जो भी टेक्स्ट है उसको आप जो है अपने इससे एडिट कर दीजिए। आपको एनिमेशन में थोड़ा बहुत हेर फेर करना है, पोजीशन मतलब किसके बाद क्या है, तो आप इसको थोड़ा बहुत स्लाइड वाइड कर सकते हैं, है ना, सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ब्लैंक टेक्स्ट डालना हो तो आप कैसे डालेंगे, उसके लिए आपको जाना होगा यहाँ पे, आप टेक्स्ट में यहाँ पे टाइटल रूम में हो, यहाँ पे प्लस का एक साइन है, क्रिएट न्यू टाइटल, इसमें जाइए और उसके बाद जो है आप यहाँ से 2D टाइटल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। एक ब्लैंक क्रिएट करके आप रख लीजिए, है ना, जैसे ये है ना, ये मैंने क्रिएट करके सेव कर दिया मैंने इसको, ए ओके, बस ब्लैंक, बिल्कुल ब्लैंक, कुछ नहीं है इसमें। अब यहाँ पे अगर आप कस्टम में देखेंगे, कस्टम में यहाँ पे हमारे पास ए आ गया। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसको भी मैंने स्लाइड करके डाल दिया, यहाँ पे ये है। डिज़ाइनर में गए, इस टेक्स्ट का मैंने कलर चेंज कर दिया, यहाँ से फॉन्ट, ओके, मैंने यहाँ पे रेड कर दिया, जगह मैंने चेंज कर दी, साइड में डाल दिया मैंने, ठीक है। और उसके बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले तो इफेक्ट चूज करना है। डिफॉल्ट कोई भी इफेक्ट नहीं होता, आपको ये याद रखना है। तो स्टार्टिंग इफेक्ट मैंने चूज कर लिया। यहाँ पे अगर आप कोई इफेक्ट नहीं रखना चाहते तो नो इफेक्ट चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल ये स्टार्टिंग इफेक्ट ये डाल दिया, देन मैं यहाँ पे एंड इफेक्ट डाल देता हूँ, वैसा ही कुछ, ओके, ये डाल दिया मैंने, है ना। इसका जो टाइम है हम इसको घटा बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं वैसे ही रहने देता हूँ। अब यहाँ पे मैं, ठीक है, अब हमारा यहाँ पे एंड इफेक्ट आएगा। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए आप अगर, ठीक है, आप ये चाहते हो कि ये बाद में स्टार्ट हो, है ना। फॉर एग्जांपल एक और टेक्स्ट है, हमें कुछ पॉइंट शो करना है, एक पॉइंट के बाद हमें दूसरा पॉइंट, इसको मैंने नीचे डाल दिया यहाँ पे, है ना। मुझे ये चाहिए कि ये जो पहला है ये पहले शो करे, इसका एनिमेशन जैसे ख़त्म हो, है ना, ये एनिमेशन वाला स्टार्टिंग एनिमेशन जैसे ख़त्म हो, ये वीडियो हमारी या ये वाला नीचे वाला जो टेक्स्ट है तब स्टार्ट हो। तो हमने क्या किया, इसका स्टार्टिंग एनिमेशन यहाँ पे है, यहाँ पे इसका हमने स्टार्टिंग पॉइंट डाल दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे हमारे फर्स्ट टेक्स्ट की एनिमेशन ख़त्म होगी, है ना, हमारा नेक्स्ट एनिमेशन जो नेक्स्ट टेक्स्ट जो है, जैसे हमारे यहाँ पे फर्स्ट टेक्स्ट की एनिमेशन खत्म होगी, हमारा जो नेक्स्ट टेक्स्ट है वो हमारा प्ले होगा। जैसे कि मैं प्ले करके आपको दिखाता हूँ, फर्स्ट टेक्स्ट आया, देन नेक्स्ट टेक्स्ट आया, इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं है। चलिए इसमें भी अप्लाई कर देते हैं हम लोग कुछ, ओके, यहाँ पे हमने डाल दिया, सॉरी ये हमने एंड इफेक्ट डाला है, स्टार्टिंग इफेक्ट मैंने ये डाल दिया। अब आप अगर देखें तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट लाइन आया, सेकेंड लाइन आया, है ना। तो इस तरीके से ये चीज़ जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है। इस चीज़ के बारे में आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा कि अगर आपको मल्टीपल लाइंस डालने हो, पॉइंट्स डालने हो, तो वो आप कैसे डालेंगे। तो सिंपली वही सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, आप एडिट कर सकते हैं। चलिए ओके कर देते हैं। तो अब आप देखें यहाँ पे
ठीक है। वैसे ये लोअर थर्ड था हमारा, इसमें भी यहाँ पे हम कुछ एडिट कर सकते हैं और जो भी चीज़ डालना हो वो हम डाल सकते हैं। तो ओवरऑल ये था टेक्स्ट के बारे में। अगर आपका टेक्स्ट रिलेटेड और भी कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, और की फ्रेमिंग के बारे में जो है वो मैं डिटेल्स में बताऊंगा आगे, तो आप लोग जो है वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि की फ्रेमिंग एनिमेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। मतलब पाथ डिसाइड कर रहा हूँ कि ये जो टेक्स्ट है या फोटो है या इमेज है या वीडियो है, ये ऐसे करके एक पाथ को फॉलो करे, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, उन सब के बारे में अगर आपको जानना हो तो वो चीज़ हम आगे बताएंगे। फाइनली जब आपका प्रोजेक्ट जो है वो रेडी हो जाए तो आप उसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। प्रोड्यूस से रिलेटेड हमने काफ़ी डिटेल्स में वीडियो ऑलरेडी बनाई है कि इसको फाइनली हम लोग जो भी हमारा प्रोजेक्ट है उसको फाइनल वीडियो में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे। तो ये था ऑल अबाउट टेक्स्ट एडिटिंग के बारे में, टाइटल एडिटिंग के बारे में। ओके दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, आप लोगों को पसंद आया होगा। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, आपको पता है कि आपका लाइक करना क्यों जरूरी है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है स्लाइड शो के ऊपर बात करेंगे कि अगर आपको बहुत सारे फोटोज को मिला करके एक स्लाइड शो बनाना हो, एक वीडियो बनाना हो, तो किस तरीके से आप बना सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी में, बहुत अच्छे ट्रांजिशन के साथ। एक्चुअली साइबरलिंक पावर डायरेक्टर में आपको जो है 3-4 ऑप्शन मिल जाते हैं फोटो स्लाइड शो क्रिएट करने का। और मैं यहाँ पे एक और चीज सोच रहा था, वो ये था कि मैं स्लाइड शो क्रिएट करूंगा अपने वीडियो में, आप लोगों को समझाऊंगा, बताऊंगा। तो मैं ये चाहता हूं कि अगर आप में से कोई भी अपनी फोटो भेजना चाहता है तो आप हमें भेज सकते हैं billyforyou@yahoo.com के ऊपर। मैं उस फोटो को उस स्लाइड शो में, जो भी डेमो स्लाइड शो होगा या फिर जो भी प्रोसेस मैं बताऊंगा, उसमें मैं आप लोगों की फोटो जो है वो यूज करना चाहता हूं। तो अगर आप लोग भेजना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो आप हमें अपनी फोटो billyforyou@yahoo.com के ऊपर भेज सकते हैं। आपको ध्यान ये रखना है कि आपको पोर्ट्रेट फोटो नहीं भेजनी है, आपको लैंडस्केप भेजना है। मतलब ये नहीं भेजना, ये भेजना है। ओके, तो आप हमें भेज सकते हैं। खैर, बहुत हो गई बातें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।